क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट्स, passing through the 4 points, find the equation of the sphere passing through the 4 points 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0 and 0, 0, c. Find the equation of the sphere passing through the 4 points 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने आपको उसी दिन क्लास में बताया था कि कुछ नहीं करना होता है, जैसे आप सर्कल का इंटर में करते थे वैसे ही आपको करना है। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में पूछ दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए बट ये पूछ दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में और एक चीज़ और है कि जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो एकदम यहाँ पर याद भी होना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए अभी तो हम लोग सब कुछ देखते हुए कि हमको एग्ज़ाम देना है, ऑप्शनल देना है, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सिलेबस लेके चल रहे हैं। अगर काफ़ी डिटेलिंग में जब चीज़ें जाएंगे से आपको जैसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने रहे है ना, कि आपको हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप कई बुक पढ़ रहे हैं है ना, अगर कई बुक आप पढ़ रहे हैं, कई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज किया जाता है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज किया जाता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवा रहा हूँ, और कोई इसका मतलब नहीं है ना। करने को आप कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं इसलिए करवा दूँ ताकि आपके दिमाग में बना रहे क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे ही आप कई राइटर की बुक उठाएंगे, आप तमाम क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहेंगे वहाँ पे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएँ, है ना, तब आपको ये रिजल्ट कई क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर मतलब किए हुए मिल जाएगा। तो आप कन्फ्यूज ना हो, आपके दिमाग में याद रहे कि हाँ कैसे आता है कैसे नहीं आता है, डायरेक्ट वहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप जो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब लेट करेंगे तो जनरल इक्वेशन जो आपका है ना, क्या बताया गया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस का 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। एक चीज़ आप वहाँ इंटर में भी ध्यान दे रहे थे, जब कोई आपको सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के रूप में दे रहा था, वहाँ से जब आपको सेंटर और रेडियस जब आपसे पूछ रहा था, तो एक चीज़ आप हमेशा कर रहे थे वहाँ पे, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए सर्कल का अगर इक्वेशन दिया है या इक्वेशन दिया है, अगर उसमें पहचानना है कि वो सर्कल का है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ कंडीशन यह था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और टर्म कंटेनिंग एक्स वाई अब्सेंट होना चाहिए, टर्म कंटेनिंग एक्स वाई अब्सेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन तीनों कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना, 1 नहीं सेम होने चाहिए। कहीं मान लीजिए यहाँ पे 2 2 2 दे दिया, 3 3 3 दे दिया, तो वहाँ भी करते थे आप सर्कल में कि जब अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ 2 3 4 कुछ ऐसे दे दिया, हम लोग उसको कॉमन करके कोएफिशिएंट उसका 1 करते थे, उसके बाद कंपेयर करते हैं, उसके बाद सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो वही चीज़ मान लीजिए यहाँ भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, है ना, तो जब भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको और यहाँ मान लीजिए कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ दे देगा, तो सबसे पहला काम रहेगा कोएफिशिएंट आप 1 बना लीजिएगा, है ना। कोएफिशिएंट सबका क्या बना लेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि सेम तो रहबे करेगा, क्योंकि स्फीयर है तो कोएफिशिएंट जो होगा सेम होगा, चाहे जो भी रहे सेम होगा, तो आप उसको कॉमन करके 1 बना लेंगे। उसके बाद ही आप इससे कंपेयर करेंगे और तब जाके आप सेंटर और रेडियस निकालिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, तो ये हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर मान लिया। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 0 से, a 0 0 से, 0 b 0 से, 0 0 c से अगर यहाँ से पास कर रहा है, तो ये चारों पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर लेंगे, सिंस स्फीयर पासेस थ्रू 0 0 0 a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c, देन तब क्या होगा, तो पहले 0 0 से पास कराइए, तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, z के स्थान पे 0 रख देंगे, देन वी गेट d इज इक्वल टू 0, क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब a 0 0 से पास कराएंगे तो y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 0, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2ux, यही ना मिलेगा, है ना, और प्लस का d इज इक्वल टू 0, तो d तो वैल्यू 0 मिल चुकी है हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा x, है ना, तो मिल जाएगा कितना
x प्लस 2u, यही नहीं मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। बोलिएगा भैया। अच्छा एक काम और मैं छोड़ दिया, देखिए मैं ए तो रखा ही नहीं वहाँ पे, ए रख दीजिए, वो तो बाद में भी रख सकता, कोई दिक्कत नहीं, ए रख दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस का 2ua, वही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस डी इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस का 2ua इज इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लेंगे मिल जाएगा ए प्लस, है ना, 2u इज इक्वल टू, तो यहाँ से मिल जाएगा एक तो a इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और मिलेगा आपको कितना, u या a इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस का 2u, और a इज इक्वल टू, यही आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप u की वैल्यू अगर निकालेंगे, यहाँ से अगर निकालेंगे तो माइनस का a/2 आ जाएगा। कितना जाएगा, माइनस का a/2। ठीक है, आगे थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन, 0b 0 से पास कराएंगे। जब 0b 0 से पास कराएंगे, मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ बेटा, सिमिलरली आपको मिल जाएगा, है ना, v इज इक्वल टू माइनस का b/2, है ना। भाई इससे मतलब नहीं, हमको u v w का मान चाहिए, तो हमको इसी वाले से मिल पाएगा। तो v का वैल्यू माइनस का b/2, हाँ जी, हाँ आप खड़े थे, हम समझ गए। w इज इक्वल टू माइनस का c/2, यही नहीं मिल जाएगा। अब यही सब वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। जब रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मालूम क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। यू की जगह रखेंगे माइनस का a/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का ax मिल जाएगा, तो यही आपको मिलेगा। तो ये याद होना चाहिए, है ना। अच्छा इसका और क्या मतलब है याद करने का, देखो और समझो यहाँ मेरी बात। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ तो बोल दिया कि 0 0 0 से पास कर रहा है, a 0 0 से पास कर रहा है, 0b 0 से पास कर रहा है, 0 0 c से पास कर रहा है ना। एक्चुअली एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ए बी और सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। बात समझ नहीं, ए बी सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो है आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी है। ये किसका इक्वेशन है, स्फीयर ओ ए बी सी का, मतलब ओ ए बी सी का स्फीयर उसका इक्वेशन है। अब ये ओ ए बी सी क्या है, ओ सेंटर है आपका, है ना, और ए बी सी क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है। बात समझ में आई ना। तो ऐसे स्फीयर का इक्वेशन आपके दिमाग में याद होना चाहिए, यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आए, नहीं बना पाएंगे, है ना, और नहीं बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2D है 3D है, और बनाना कहे नहीं बन जाएगा, लेकिन 3D आप दिखाएंगे तो दिखता हुआ आपको दिखाई देगा। ए से भी पास कराइए, बी से भी, सी से, और ओरिजिन से भी पास कराइए, कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। लेकिन बस वही सारी चीज़ है कि यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको आप, ये याद होना चाहिए बेटा, रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओ ए बी एंड सी, वेयर ए बी एंड सी, है ना, आर दी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म वाला है ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला स्फीयर है, जिसका इक्वेशन आपके दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोले लिखिएगा, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, अगला क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, रेडियस कितना है, के, है ना, हाँ, कांस्टेंट रेडियस के मतलब उसका फिक्स है रेडियस, passes through the origin O, passes through the origin O and meets the axis, and meets the axis in, and meets the axis in ABC, capital A, capital B, capital C, in ABC, capital A, capital B, capital C, prove that the locus of, prove that the locus of centroid of triangle,
prove that the locus of centroid of triangle ABC, the locus of centroid of triangle ABC is, the locus of centroid of triangle ABC is the sphere, is the sphere, is the sphere 9x square plus y square plus z square is equal to 4k square, इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का ना, अगर आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सब स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे कि है ना, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है, इसमें नंबर का कोई बात ही नहीं है विशेष, है ना। इसमें 9 जो आया है वो आया है किसकी वजह से, वो आया है खाली सेंट्राइड की वजह से, क्योंकि सेंट्राइड जब हम निकालते हैं तो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 3 करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 3 कर, उसकी वजह से वो आया हुआ है ना। क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक स्फीयर है जो ओ से पास करता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पर मीट करता है ना। तो जब वो मीट करेगा इस तरीके से तो ए बी सी आपका एक ट्रिएंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका एक ट्रिएंगल बन जाएगा। तो जब ए बी सी ट्रिएंगल बनेगा तो उसका जो सेंट्रॉयड होगा, सेंट्रॉयड का जो लोकस होगा वो भी एक स्फीयर होगा, और वो आपको इसका इक्वेशन यह प्रूफ करना है। तो हल्का सा मैं फिगर बनाऊंगा बेटा, यहाँ पे देखो गिनने पर, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। एक स्फीयर है जो एक्स एक्सिस को ए पर मीट कर रहा है, तो मैं ऐसे ना बना के पहले स्फीयर खींच लेता हूँ, बाद में उस पॉइंट से होकर खींचने में बड़ा दिक्कत होगी हम लोगों को। स्फीयर लग रहा है, मान ही लीजिए, क्या करेंगे अब, मान लो स्फीयर है, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस को ए पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे मीट कर रहा है, जेड एक्सिस को सी पे मीट कर रहा है, और साथ ही साथ वो ओ से भी पास कर रहा है। क्योंकि 3D है तो वो चीज़ें आपको यहाँ बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा, जैसे लग रहा है सर्कल, तो मैं तो ड्रा किया हूँ सर्किल ही, मैं तो सर्किल ड्रा किया हूँ बोर्ड पर, है ना, कि आपको मान के चलना है वो स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम इस स्फीयर का जो इक्वेशन है, हम मान लेते लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो बेटा यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz और प्लस का d = 0। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है ना। ये कहाँ से पास कर रहा है, ओ ए बी सी पे पास कर रहा है। तो अगर इफ इट पासेस थ्रू, ये कहाँ से ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। जब यह ओरिजिन से पास करेगा देन वी गेट, डायरेक्ट लिख दें हाँ, d = 0, ये नहीं मिलेगा। अगर यह ओरिजिन से पास करेगा तो क्या मिलेगा, d = 0। और पिछले क्वेश्चन आपने किया है ना, d भाई रख दीजिए, x का स्थान 0, y का स्थान भी 0, z का स्थान भी 0, देन यू गेट d = 0, है ना। आगे यहाँ पे है कि इफ इट पासेस थ्रू a, अगर यह a से पास करेगा, a से, है ना, अगर यह a से पास करेगा तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में, है ना, आप a पे तो फिक्स है कि पहला तो नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन दूसरा पता है, तीसरा पता है, क्योंकि a एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे y 0 z 0। तो जब अगर ये a से पास करेगा तो y 0 कर दीजिए, z 0 कर दीजिए, y 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, z 0 कर दीजिए। जब बेटा y 0 कर देंगे, z 0 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2u(x), यही नहीं मिल जाएगा, और d तो 0 है, बोलो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना, x = माइनस का 2u, x = 0 नहीं, क्यों, क्योंकि अगर x = 0 ले लेंगे तो कहानी खत्म, तो सब ओरिजिन पर पहुंच जाएगा। लेकिन यह a पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना, y को b पे कट कर रहा है, इसलिए जो x = 0 वाला टर्म होगा वो 0 नहीं होगा, x ≠ 0। तो बचेगा कौन सा फैक्टर, x + 2u = 0, देन x = माइनस का 2u, तो बेटा है माइनस का 2u। क्लियर है ना। आगे क्या है, इट पासेस थ्रू b एंड c, डायरेक्ट लिख देता हूँ दोनों साथ में, पासेस थ्रू b एंड c, देन जब ये b से पास करेगा तो b में क्या है, b में कंफर्म b y एक्सिस पर है, तो ये 0 होगा, इसका पता नहीं, लेकिन ये भी 0 होगा।
मतलब x की वैल्यू 0 होगी, z की वैल्यू 0 होगी। जब रख देंगे x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 2v मिल जाएगा, तो माइनस का 2v मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे c पे एंड जब c की बात करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म है यहाँ पे कि x 0 होगा y 0 होगा, है ना। जब रख देंगे x 0 y 0, तो z इक्वल टू माइनस का 2w मिल जाएगा, तो माइनस का 2w। इस तरीके से मिल गया हमें इंटरसेप्ट कितना कट हुआ है। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसने बोला है ना लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका मतलब कि सेंट्रॉयड कई ठो मिलेंगे तब ना लोकस बनाएंगे आप। अब इस सेंट्रॉयड कई ठो मिलने का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखो ए स्फीयर तो ऐसा हो गया, उसने ये नहीं बोला था। देखो जैसे आपको दिमाग में कुछ लोगों के आया होगा कि सर ने बताया था कि अगर कोई स्फीयर ओ ए बी सी से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो सर ने बोला था कि उसका इक्वेशन याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल 0। बट सर यहाँ पे ऐसा यूज नहीं किए, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बोला है, इसने इंटरसेप्ट फिक्स नहीं किया कि कितना कितना कट करे। इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट ए बोला जाएगा, बट कितने दूर पे कट करेगा ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब समझिए, मतलब यह है अगर मैं फिर से खींचूं ऐसे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं फिर से खींचूं, मैं ऐसा खींच दूं बेटा, ऐसा खींच दूं, स्फीयर उतना रेडियस का रहे, स्फीयर का रेडियस उतना ही रहे, है ना, लेकिन यहाँ पे ए बढ़ा दूं, जेड एक्सिस पे ए बढ़ा दूं, मैं इस पर कम कर दूं, इस पर कम कर दूं, बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे आप तमाम स्फीयर खींच सकते हैं, एक दो नहीं, ऐसे आप तमाम स्फीयर खींच सकते हैं जिसका रेडियस वही हो और वो एक्स एक्सिस को भी कट करे, वाई को भी कट करे, जेड को कट करे। बस यही होगा कि अलग अलग इंटरसेप्ट कट करेगा, बस यही होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो इंटरसेप्ट जो यहाँ पे कट किया था वो अलग यहाँ हो गया। अभी मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पे कुछ ऐसा करके बना दूं उतना रेडियस का, फिर इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो जो ए बी सी पॉइंट होंगे, जब अगली बार आप फिर से कोई स्फीयर खींचेंगे, है ना, वो ऐसा खींचे कि एक्स को भी कट करे, वाई एक्सिस को भी कट करे, जेड को भी कट करे, तो जो पॉइंट ए बी सी है वो अलग अलग जगह पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सी स्फीयर खींच सकते हैं आप। तो हर बार एक ट्रायंगल बनेगा, हर बार एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो हर बार एक ट्रायंगल बनेगा। ऐसे कट किया, इस वाले पे कट किया, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे है, हर बार एक ट्रायंगल बनेगा। और हर बार ट्रायंगल का सेंट्रॉयड भी मिलेगा, है ना, हर बार ट्रायंगल का सेंट्रॉयड मिलेगा। तो हर बार जो ट्रायंगल का सेंट्रॉयड मिलेगा, जब उस सेंट्रॉयड को आप मिलाएंगे तो जो लोकस तैयार होगा वो भी एक स्फीयर होगा। और उसका इक्वेशन क्या होगा, यह। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब था। क्वेश्चन में साफ साफ है कि एक स्फीयर है बेटा, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को, है ना, कट कर रहा है, बस कट कर रहा है ना, और रेडियस फिक्स है उसका। तो ये जो आपका जो कट कर रहा है वो अलग अलग इंटरसेप्ट हो सकता है, रेडियस लेकिन सेम रखना है स्फीयर का। तो ऐसे जब अलग अलग इंटरसेप्ट करते जाओगे तो आपको अलग अलग ट्रायंगल मिलते जाएंगे आपको, है ना, और अलग अलग कोऑर्डिनेट भी मिलते जाएंगे आपको। और हर बार सेंट्रॉयड भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जब सभी सेंट्रॉयड को आप मिलाएंगे, सेंट्रॉयड को हर बार हर कंडीशन सेंट्रॉयड में मिलाते जाएंगे, तब भी एक स्फीयर तैयार हो जाएगा। और उस स्फीयर का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। ये क्वेश्चन ने कहा है ना, ये क्वेश्चन ने कहा है, इसलिए मैंने उसको यू भी ऐसे डब्ल्यू, यहाँ पे ए बी सी कुछ ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये मिल गया बेटा ऐसे। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पे तो क्या होने वाला है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ एक काम और भी हम कर सकते हैं। अगर हम लोग बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही चलें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं रेडियस निकालूं, क्या निकालूं, रेडियस। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप रेडियस निकालें तो क्या मिलेगा, रेडियस। तो बताइए, इसमें मैंने रेडियस का फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद है, रूट में क्या, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये तो बताया था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से रेडियस क्या उसने बोला है, इन्होंने बोला है रेडियस का फॉर्मूला ये आपको बताया गया आसानी से, है ना, आपने लिखा है पिछले क्लास का, है ना। इसका रेडियस ये मिलता है आपको। तो रेडियस इसने दिया है के, तो के इज इक्वल टू ये मिल गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर। बस इक्वेशन नंबर 2, डी को मैंने खत्म कर दिया क्योंकि डी हमें मिला है 0। बोलिएगा, डी मिला है 0, है ना। अब हम बात करते हैं, नाउ लेट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल
सेंट्रॉयड ऑफ ट्रिएंगल ABC इज, हम मान लेते हैं कि x1 है, y1 है और z1 है। इस ABC ट्रिएंगल का सेंट्रॉयड क्या है? x1 है, y1 है, z1 है। तब क्या होगा? तब ऐसे केस में जो x1 होगा वो कितना होगा बेटा? x1 कितना होगा? जोड़ेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस का 2u प्लस का 0 प्लस 0/3, बोलो तो माइनस का 2u/3 है ना। देन सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा? माइनस का 2v/3, बताओ। एंड z1 क्या हो जाएगा? माइनस का 2w/3। ये सेंट्रॉयड मिल गया, क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आते हैं बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में आइए आप। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड है आपका u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, है ना। तो u की वैल्यू देखिए यहाँ से सेंट्रॉयड के टर्म में माइनस का 3/2 x1, यही नहीं मिलेगा, बोलो। v की वैल्यू यहाँ से निकालिए सेंट्रॉयड के टर्म में माइनस का 3/2 y1, और फिर इसका वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3/2, क्या बात है, होल स्क्वायर भी है, और ये k स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा जब कॉमन कर लेंगे हम लोग, है ना, तो 9/4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस, कॉमन भी 9 कर लेते हैं, y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। यह खाली इसके टर्म में हो गया, मतलब इस स्फीयर, इस केस में। लेकिन ऐसे तमाम स्फीयर न बनेंगे, और तमाम भाई ऐसे तमाम स्फीयर होंगे जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कट करेंगे, अलग अलग इंटरसेप्ट पे कट करेंगे, अलग अलग सेंट्रॉयड हर बार आएगा। तो जब हम लोकस की बात करेंगे इसको जनरल टर्म में लिखेंगे। हेंस द लोकस, जब लोकस की बात जैसे करेंगे बेटा, तुरंत आप लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। इन जनरल लिख देंगे आप, हैं किसमें? पूछो जो पूछना है ना। ये आपका हो जाएगा इस तरह से प्रूफ, नोट कर लीजिए इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात नहीं बेटा, अगर बात करूं निशान ना भगा देंगे तुरंत यहां से। देखिए क्वेश्चन देखिए, अ प्लेन पासेस थ्रू a plane passes through a fixed point. A plane passes through a fixed point. A fixed point ABC, small a, small b, small c. A, B, C, small a, small b, small c बोले तब भी कैपिटल क्या लिख रही हो जी? A fixed point small a, small b, small c, है ना। ब्रैकेट में ये पेयर है, 3 टपल है, यह इस पॉइंट से पास कर रहा है। जब भी पॉइंट को लिखते हैं कामा दे के ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। कब सुधरोगे? एंड कट्स द एक्सिस, एंड कट्स द एक्सिस, एंड कट्स द एक्सिस, एंड कट्स द एक्सिस इन कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, in capital A, capital B, capital C, so that the locus of center of sphere, so that the locus of center of sphere, the locus of center of sphere OABC, OABC, locus of center of sphere OABC is A upon x plus B upon y plus C upon z is equal to 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। देखो कहानी पूरी वही है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बेटा, बहुत ही सिंपल है, वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना है। और जब भी देखो, जब क्वेश्चन आपको लगे कि एकदम वैसे ही चल रहा है या लगभग वही लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप शुरू से मत देखा कीजिए कि नहीं कैसे लगा रहे हैं सर, शुरू से उसको तैयार करें, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन पहले कोशिश क्या कीजिए कि पिछले से इसमें डिफरेंट क्या है ना, अंतर क्या है दोनों में, है ना। लग रहा है इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो स्टेटमेंट है वो लगभग बहुत कुछ उसमें मैच कर रहा है ना। उसी में कन्फ्यूजन होता है, लोगों को मैच करता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, रट्टा मारे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला है,
जैसे आप जब जाएंगे ना तो आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स सेकेंड ईयर में होता है, अब आप लोगों को शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर मिलेगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की स्थिति यह है, ध्यान से बात सुनिए पहले, उसकी स्थिति यह है कि उसमें क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको, और जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको उतना ही आता है, अपने से आप कुछ कर ही नहीं पाते। वो इतना टफ भी कह सकते हैं, पूरा फिजिक्स रहता है, जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं आप उतना ही कर पाते हैं, और जितने कराए जाते हैं एग्जैक्ट सब उसी में से आते भी हैं। तो बच्चे इस तरीके से तैयार कर लेते हैं उसको ना कि जब एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़वा नहीं करते हैं, उसमें मैक्सिमम में प्रूफ रहता है कि प्रूफ कीजिए इतना, प्रूफ कीजिए इतना, वो खाली प्रूफ है देखवा करते हैं। मतलब इस तरह से उसमें 2-3 बार जहाँ लगा लेंगे उसको ना, उसकी आदत है उस चैप्टर पूरे पेपर की, जहाँ 2-3 बार उसको लगाए आप, जितना क्वेश्चन पढ़ाएगा 2-3 बार दोहरा लीजिए अच्छे से आप समझते हुए। फिर क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में बच्चे खाली देखते हैं कि क्या है, बस देखेंगे, उनको लग जाएगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन, पढ़वा नहीं करेंगे उसको, अपने आप उनका सलूशन चालू एकदम इस तरीके का वो होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ पे भी आपको वैसा ही लगभग दिखाई देगा, है ना, आपको सेम क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन अब आपको इसमें आपको क्या होगा, ज्योमेट्री है थोड़ा सा वैसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा टफ होगा उसके कंपैरिजन में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा कंपैरिजन क्या कीजिए, जहाँ सेम लगे वहाँ पे देखा कीजिए कि भाई अंतर क्या है दोनों में, है ना, यह अलग रिजल्ट क्यों दे रहा है, क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को पहचानेंगे तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आएगा, तो फिर एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर एग्जाम में जब पहुँचेंगे पढ़ने ना, जब आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा वाला करना है, सर एक तो सेंट्राइड वाला कुछ बताए थे, कुछ ऐसा, सभी एक साथ आपके दिमाग में आना चालू हो जाएंगे, अब कौन करें, आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो अंतर, अच्छा मुझे पढ़ के बताइए आप लोग, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? एक प्लेट पास कर रहा है सर, उसमें फिक्स नहीं दिया था। यस, क्या बात, अब मैं बताऊं, उसमें तुमको गिरा के हम नहीं मारते, इसमें गिरा के मारेंगे तुमको, यही अंतर दोनों में आएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, मेन अंतर यह है, उसमें उसी स्फीयर OABC का जो सेंट्राइड था, मेरी बात ध्यान समझिएगा, उस स्फीयर OABC का जो सेंट्राइड था, उस सेंट्राइड का जो लोकस है, उस सेंट्राइड का जो लोकस था वो एक स्फीयर था, और यहाँ पे जो लोकस होगा वो एक प्लेन होगा, और ऐसा प्लेन होगा जो ABC से क्या करेगा, पास करेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे OABC बात नहीं, एकदम A स्फीयर हो गया बेटा। अब मैं धड़ाधड़ लिखता हूँ, इसका कितना आया था कोऑर्डिनेट याद है, -2u, 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, बाप रे बाप इतना तेज, यह हो गया यहाँ बहुत तेज, है ना। तो ये आपके हो गए जो है कोऑर्डिनेट, इस OABC में A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट, इस तरीके से हो गया। क्लियर है ना। तो इसका मतलब समझते हैं, देखिए ये चीज़ तो कर लेंगे ना, ये स्टेप्स करने हैं आपको, रट्टा नहीं मारना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना, तो आप लिखेंगे x² + y² + z² प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस d = 0, है ना। दिस स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन 0, 0, 0 एंड कट्स द एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एट A, B एंड C, उस पर कट कर रहा है। तो फिर वही काम, जब 0, 0 से पास कराएंगे देन यू गेट d = 0, और जब x एक्सिस पे कट करेगा तो वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2u, और जब आपके y एक्सिस पे कट करेगा तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, पिछले की तरह एकदम सेम, तो आपको मिल जाएगी जो है y की वैल्यू जो मिल जाएगी -2v, ऐसे आपको ये सब मिल जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर है बेटा, वो आपका है x², y², z², इसी में रख के आप ये सब निकालेंगे, 2vy प्लस का 2wz प्लस का d = 0, है ना। तो ये इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर की बात उसमें बोला है, लोकस ऑफ सेंटर, तो माइनस का u माइनस का v, ये सेंटर हो जाएगा, है ना। और इस ये जो स्फीयर है, स्फीयर 1 पासेस थ्रू
passes through O, A, B and C. Then क्या मिला था, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2u, y इज इक्वल टू माइनस का 2b एंड w इज इक्वल टू z इक्वल माइनस का 2w, ये आपको मिला था। क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वो ऐसा प्लेन होगा जो ABC से क्या करेगा, पास करेगा, है ना। वो ABC पॉइंट भी है और जो प्लेन है उसी प्लेन पर, जो आपका स्फीयर है ना, इस स्फीयर का सेंटर उसी प्लेन पर आएगा, ऐसा वो प्लेन है। तो प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? हाँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, ऐसे ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो है ना, तो x बाई ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 2u, कितना इंटरसेप्ट है ना, प्लस y बाई बी, है ना। देखो मैं यहाँ पे ABC लिख देता, फिर बोलता है कि भाई a वही है जो x की वैल्यू है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसने ABC एक पॉइंट भी दे दिया है, तो फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ x अपान x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट है वो कितना है, माइनस का 2u, माइनस का 2b, माइनस का 2w y और z पे, है ना। तो y अपान कितना और z अपान कितना, बोलो, माइनस का 2w। क्लियर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा और इज इक्वल टू 1, भाई x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस, देखो अगर x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट y पे b, तो लाइन का इक्वेशन यह होता है। अगर ये चीज 3D में बढ़ा देंगे तो प्लेन हो जाएगा, यह प्लेन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने लगेगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये चीजें ऐसे हो जाती हैं। तो यहाँ से मालूम क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, बेटा बताओ, x अपान माइनस का u, बोलो, y अपान माइनस का v और z अपान माइनस का w इज इक्वल टू 2। तो यह प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, ABC से। दिस प्लेन पासेस थ्रू क्या बात है, ABC से पास कर रहा है। देन तब x के स्थान पे a, y के स्थान पे b, z के स्थान पे c रख देंगे। देन a अपान माइनस का u और प्लस का b अपान माइनस का v प्लस का c अपान माइनस का w इज इक्वल टू 2, है ना। अब सेंटर मान लीजिए, लेट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर सेंटर का मान लेते हैं x1 y1 z1। तो जब सेंटर स्फीयर का हम x1 y1 z1 मान लिए, देन तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो स्फीयर का सेंटर x1 y1 z1 है। ये बात ध्यान समझिएगा, स्फीयर का सेंटर हमने क्या मान लिया, x1 y1 z1, और आपने यहाँ क्या निकाला है,